ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा अम्बुधि यः तम अहम कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री
श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये साथ में बोलिए सब वैराग्य विद्या तो ऐसे बोलिए कि 2-4 सेकंड अधिक समय बीत जाए। अभी वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी वैराग्य विद्या बोलिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग और अपनी भक्ति योग शिक्षार्थम सिखाने के लिए एक पुरुष पुराण सबसे प्राचीन श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए कृपाम्बुधिर कृपा के समुद्र यह जो हैं तम उनको अहम मैं प्रपद्य शरणापन्न हूँ उनकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ। स्पष्ट है इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। अहम प्रपद्य मैं शरणापन्न हूँ। यह श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य लिखे। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। वे जगन्नाथपुरी में रहते थे, गृहस्थ थे, लेकिन जो बड़े बड़े सन्यासी थे उनको भी वे शिक्षा प्रदान करते थे और वहाँ के जो राजा थे वे भी इनके निर्देश के अनुसार ही व्यवहार करते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही उद्भट विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जब जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ जी को देखे और उनको देखते ही इतना प्रेम उमड़ा वे दौड़ गए। जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए वे दौड़े, लेकिन जगन्नाथ जी तक वे पहुंचे नहीं। मंदिर में दर्शन के पीछे से और दौड़े उनको आलिंगन करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही वे मूर्छित होकर के गिर गए।
मूर्छित होकर के गिरे हैं और बहुत देर तक वहीं पड़े रहे। जो मंदिर के परीक्षा है, पुजारी हैं, तो वे बहुत उद्विग्न होने लगे। ये मुर्दा जैसा कौन गिर गया। आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, हम देखे होंगे, अनुभव होगा कि कुछ गलती नहीं करते हैं, एकदम लाइन पे जा रहे हैं तो अभी वो ठोक देते हैं। जब हम वहीं कोई गिर जाए, अब वो आकर के कहाँ से मुर्दा गिर गया, हटाओ हटाओ फेंको, और वे उठा करके फेंकना चाहते थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मना किए। अब सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा आश्चर्य था कि इसमें प्रलय विकार है, अधिरूढ़ भाव में ऐसा संभव होता है, और अधिरूढ़ भाव तो किसी मनुष्य में नहीं होता है, वो तो ब्रज के परिकरों में है केवल। इस आदमी में कैसे वो लक्षण दिख रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के तेज को देख करके वे बड़ा ही प्रभावित थे। गाढ़ मूर्छा थी, संशय हो रहा था कि व्यक्ति जीवित है कि मर गया है। पुजारी बहुत उद्विग्न हो रहे थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी कुछ अपने शिष्यों को लगाए और कुछ मंदिर के पुजारी ये मिल करके चैतन्य महाप्रभु को उठा करके ले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पर ले गए। वो जगह को गाय के गोबर से पुतवा दिया, वहीं चैतन्य महाप्रभु को लिटा दिया। अब वे समझ रहे थे कि प्रलय विकार है, ये प्रेम का विकार है। यहाँ तक तो उनको कोई संशय नहीं था, लेकिन बहुत दुविधा में थे कि ऐसा विकार तो साधारण आदमी में होता नहीं है, ये तो केवल गोपियों में संभव है, यहाँ कैसे दिख रहा है। और बहुत देर तक चैतन्य महाप्रभु मूर्छा में ही पड़े रहे। जब दोपहर का समय बीत गया तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी संशय होने लगा कि मूर्छा में है कि वास्तव में मृत्यु ही हो गई है। और एक छोटा सा रुई का टुकड़ा नाक के नजदीक ले गए तो थोड़ी सी वो रुई हिल गई। तब अब सार्वभौम भट्टाचार्य अस्वस्थ हो गए कि प्रेम का ही विकार। और तब तक और भक्त लोग आ गए, वे कीर्तन कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु कुछ देर के बाद बाह्य दशा में आए और उछड़ उछड़ करके कीर्तन करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ हैं, भले वे बहुत भारी विद्वान हैं, लेकिन आश्रम के दृष्टि से गृहस्थ हैं, और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। उम्र में भी काफी अंतर है। सार्वभौम भट्टाचार्य वृद्ध व्यक्ति हैं और चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल युवावस्था में है, 24 साल की अवस्था है, लेकिन सन्यासी हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको प्रणाम किए और चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दिए, कृष्णे मतिरस्तु। और जनरली तो सन्यासी और प्रणाम का प्रत्युत्तर भी वैसे ही देते हैं, नमो नारायणाय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृष्णे मतिरस्तु, और सार्वभौम भट्टाचार्य इससे समझ गए कि वैष्णव सन्यासी। उनके तेज को देख रहे थे, वृद्ध व्यक्ति हैं, और उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत वात्सल्य जग रहा था कि 24 साल का व्यक्ति संन्यास ले लिया, कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे। उनके मन में आ रहा था कि हमारा स्टूडेंट हो जाता खूब अच्छा से इसको वेदांत, और वात्सल्य जग रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य के जो बहनोई थे गोपीनाथ आचार्य, और वे चैतन्य महाप्रभु को जानते थे।
अब सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला कि ये परिचित हैं, वो पूछने लगे कि इनके पूर्व आश्रम का क्या परिचय है। वो बतलाए कि जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, सची माता के पुत्र हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो अब उनको समझ गए क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी और चैतन्य महाप्रभु के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती दोनों एक साथ स्कूल में थे। वे क्लासमेट से एक साथ पढ़ाई किए थे और किसी तरह सार्वभौम भट्टाचार्य अभी एक बार गए थे जगन्नाथ मिश्र के यहाँ और सची माँ उनको प्रसाद पवाई थे, उसके स्नेह से बड़ा प्रभावित थे। तो अब तो एक संबंध भी लगने लगा। अब नीलांबर चक्रवर्ती के दौहित्र है, उनके बेटी का बेटा है तो अब एक संबंध भी लग रहा था। चैतन्य महाप्रभु को देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में वात्सल्य जग रहा था। और गोपीनाथ आचार्य से पूछे कि सन्यास कहाँ लिए हैं, क्या नाम है, और बतलाए कि इनका कृष्ण चैतन्य नाम है और ये केशव भारती से सन्यास लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन संप्रदाय तो मध्यम है। वो 10 संप्रदाय है तो सरस्वती सबसे ऊपर होता है, गिरी समुद्र तीर्थ कई एक है, ये भारतीय संप्रदाय तो मध्यम है। मैं कहे कि इनकी इच्छा होगी तो मैं इनको शिक्षा दे करके और उत्तम संप्रदाय में मतलब सरस्वती संप्रदाय में दीक्षा करा दूंगा। गोपीनाथ आचार्य कहे कि अरे वे ईश्वर हैं, उनको ये सब बाह्य चीज से बहुत मतलब नहीं है, वे तो ईश्वर है। अब झगड़ा चालू। सार्वभौम भट्टाचार्य के ये बात कैसे बोल दिए? कलयुग में तो लीलावतार होता नहीं है, और कलयुग में कैसे कोई भगवान का अवतार हो जाएगा। अब गोपीनाथ आचार्य कह रहे थे कि लीलावतार नहीं होता है, छन्ना कलऊ प्रछन्न अवतार तो होता है। अब दोनों में खूब विवाद चलने लगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्नेह था सार्वभौम भट्टाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु भी बार बार सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ही उनके आवास की व्यवस्था कराए। जो राजा के पुरोहित थे काशी मिश्र, और उनका घर मंदिर के नजदीक था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य संस्तुति दिए। कोई काशी मिश्र, इस समय जिसको गंभीरा कहते हैं, तो वही घर इनके लिए उपयुक्त है। तो घर उनको मिल गया था, बड़ा प्रेम व्यवहार था, लेकिन अब शास्त्र पर तो विवाद चलता ही था। सार्वभौम भट्टाचार्य भी समझ गए कि बहुत मेधावी है, वो वेदांत पढ़ाना चाहते थे, और चैतन्य महाप्रभु भी तैयार हो गए कि ठीक है ये पढ़ाइए, हम तो आज्ञा है। तो वेदांत चालू किए और 7 दिन तक पढ़ाते रहे। वेदांत सप्ताह चला, चैतन्य महाप्रभु को चुपचाप सुनते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि समझ रहे हैं कि नहीं, बूझा कि ना बूझा, यही बूझते न पारी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब तो अब क्या है, चैतन्य महाप्रभु के जो सूत्र बोलते हैं, वेदांत का सूत्र बोलते हैं, तो वो तो हमको क्लियर समझ में आता है, एकदम स्पष्ट।
सूर्य जैसा प्रकाशित है, लेकिन व्याख्या करने लगता है तो बादल जैसा छा जाता है और सूत्र को ढांक देता है। तो ऐसे उनका प्रेम व्यवहार चल रहा था, शास्त्र पर विचार कर रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भागवत के श्लोक की भी व्याख्या की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उससे भिन्न व्याख्या किए। और ऐसे शास्त्र पर विचार चल रहा था लेकिन सहमति नहीं बनी थी। सार्वभौम भट्टाचार्य का अपना विचार था, चैतन्य महाप्रभु का अपना विचार था। और धीरे धीरे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के विचार से प्रभावित हो गए, उसको ग्रहण करने लगे। अब एक दिन की बात है कि चैतन्य महाप्रभु मंदिर के शयनोत्थ आरती में मंगला आरती में गए और उसी समय पुजारी लोग उनको प्रसाद दिए। अब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद को अपने उत्तरीय में बांधे और ले करके सार्वभौम भट्टाचार्य के पास चले। और सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, सूर्योदय हो रहा था। अब चैतन्य महाप्रभु गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान का नाम बोलते हुए जगे। अब भगवान का नाम सुन करके चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई और उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान व्यक्ति हैं। अब एक श्लोक बोले कि प्रसाद में काल का विचार नहीं करना चाहिए, कि प्रसाद दूर से लाया हो या बासी हो और प्राप्त मात्र से भोक्तव्य, काल का विचार नहीं करना। ऐसे जो साधारण भोजन है तो उसका नियम है कि दूर से लाते हैं तो दूषित हो जाता है। अभी तो ट्रेन में लोग भात देने लगे, हम लोगों के यहाँ घर से बाहर भात नहीं जाता था, रोटी खेत पर भी जाता था, यहाँ तक कि जो काम करने वाले हैं तो उनको भी भात नहीं जाता। तो रोटी में घी लगा करके, बिना घी का तो दूषित माना जाएगा। लेकिन प्रसाद के विषय में सार्वभौम भट्टाचार्य श्लोक बोले कि दूर देश से लाया गया हो या पर्युषित हो, प्राप्त मात्र से भोक्तव्य, नात्र काल विचारणा, प्रसाद मिले और उसको खाना चाहिए, काल का विचार नहीं करना चाहिए। ये श्लोक बोल करके और प्रसाद खा चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न कहे कि आज मैं मान गया कि आप बदल गए। आप स्मृति के नियम के अनुसार चलने वाले हैं। स्मार्ट लोग बहुत बहुत नियम का पालन करते हैं और बिना स्नान किए प्रसाद खा लिए। अब दोनों बहुत कीर्तन किए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने आवास पर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य अब चैतन्य महाप्रभु से पूर्णतः प्रभावित हो गए थे और वे अपने हाथ से उस समय कागज के जगह पर ये ताल पत्ता ही था, तड़कुल का पत्ता, तो उसी पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में 2 श्लोक लिख करके और कुछ प्रसाद के साथ अपने शिष्य से भेजे चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु के पास जब गए और गदाधर थे, श्लोक को पढ़े, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। तो चैतन्य महाप्रभु के भाव को जानते थे, तो इसलिए वे जो श्लोक था तो पहले दीवार पर उसको लिख लिए उसका कॉपी बना लिए। अब उस समय यही सुलभ था, जीरोक्स की सुविधा नहीं थी। तो श्लोक उनके हाथ में आया तो चैतन्य महाप्रभु को देने के पहले दीवार पर उसको लिख लिए। अब दीवार पर था, भक्तों को बड़ा प्रिय था। फिर वो जो ओरिजिनल कॉपी है ताल के पत्ता पर था,
और चैतन्य महाप्रभु को दिए। चैतन्य महाप्रभु श्लोक को पढ़े और चर से फाड़ दिए। वो ताल के पत्ता को फाड़ दिए, लेकिन श्लोक सुरक्षित हो गया था। तो सब भक्त लोग इस श्लोक को कंठ कर लिए, याद कर लिए। और भक्तों को बहुत ही यह प्रिय श्लोक है, सरल श्लोक है। और श्लोक को फिर से एक बार आप लोग बोलिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षात्मिक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपामुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। एक कह रहे हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, जो अद्वैत तत्व है, जो आदि पुरुष है, तो वही श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए हैं? तो दो उद्देश्य बतला रहे। वैराग्य विद्या शिक्षार्थ, वैराग्य के विद्या के शिक्षा के लिए। आप लोग गीता के क्लास में सुन रहे थे कि संसार छेदने के लिए ये जो संसार रूप वृक्ष है, तो इसको काटने के लिए वैराग्य ही कुल्हाड़ी है। और चैतन्य महाप्रभु वैराग्य के शिक्षा देने के लिए और निज भक्ति योग, अपने भक्ति योग को शिक्षार्थम, उसको सिखाने के लिए वे कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और कृपाम्बुधि, वे कृपा के समुद्र हैं। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण चैतन्य के हम शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान कृपा करके अवतार ग्रहण किया। अब प्रसिद्ध श्लोक है वो रूप गोस्वामी का, और उसमें भी इस बात को कहे, अनर्पित चरिम चिरा करुणयावतीर्ण कलम। कलयुग में सामान्यतः भगवान का अवतार नहीं होता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु करुणया अवतीर्ण, वे प्रकट नहीं प्रच्छन्न रूप से अवतार ग्रहण किया, करुणा के वशीभूत होकर के अवतार ग्रहण किया। और चैतन्य महाप्रभु का अवतार करुणा अवतार है, कृपा अवतार है। जीवों पर करुणा करके अवतरित हुए। और चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ, जीवों को वैराग्य की विद्या सिखाने के लिए, अपने भक्ति योग को सिखाने के लिए अवतार ग्रहण किए। और चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के लिए अवतार ग्रहण किए हैं, तो शिक्षा के सिद्धांत को जानते हैं। अवे कहे हैं कि अपन न कैले धर्म सीखा न जाए। जब तक व्यक्ति खुद आचरण नहीं करता है, तो दूसरे को शिक्षा नहीं दे पाएगा, उसका प्रभाव ही नहीं होगा। कोई दूसरे को शिक्षा देना चाहते हैं तो अपने आचरण में भी होना चाहिए। इस विषय में संतों के समाज में एक घटना प्रचलित है। एक बुढ़िया थी, उसका नाती था, ग्रैंडसन। वो मीठा बहुत खाता था, और मीठा बहुत खाता था, उसको खुजली खेसरा हो जाता था। और उसकी दादी चाहती थी कि ये गुड़ खाना, मीठा खाना रोक दे। और साधुओं के प्रति श्रद्धा है, आज भी श्रद्धा है। लोग सोचते हैं कि आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा, हो भी जाता है। और उस समय रामकृष्ण परमहंस की ख्याति थे, वे मान्यता प्राप्त साधु थे। तो बुढ़िया रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए और कहे कि बाबा, ये हमारा नाती है, बड़ा मीठा खाता है,
इसको कह दीजिए कि मीठा न खाए, कम खाए, इसको थोड़ा शिक्षा दे दीजिए। और रामकृष्ण परमहंस कहे कि ठीक है, जाओ 1 महीने के बाद आना। वो घर लौट आई, 1 महीने के बाद फिर उसी बच्चे को लेकर के गई। उस समय रामकृष्ण परमहंस का है कि बेटा मीठा मत खाओ। बस 1 लाइन कहे और कहे कि जाओ। अब बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 लाइन बोलना था तो उसी दिन बोल दिए होते, और पूछ देखते ही बात उसी दिन क्यों नहीं कह दिए। और कहे कि मैं ही मीठा खा रहा था, तो कम से कम 1 महीना रोका हूं तब जा करके कहा। चैतन्य महाप्रभु कि अपन न कैले धर्म सिखाना न जाए। जब तक खुद आचरण नहीं करेंगे तब तक धर्म नहीं सिखा पाएंगे, प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो वैराग्य विद्या के लिए अवतार ग्रहण किए हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में इसको दिखाए। और चैतन्य महाप्रभु के विषय में विचार कीजिए कि उनके परिवार की क्या स्थिति थी। सची और जगन्नाथ जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए तो बहुत दिन तक उनको कोई संतान नहीं हुई। कई 1 साल बीत गया वैवाहिक जीवन का, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं। बाद में एक लड़की हुई और जन्म लेते हुए मर गई। फिर सची गर्भवती हुई, फिर जन्म एक लड़की को ही दी और लड़की मर गई। और 8 लड़की का जन्म हुआ, और जन्मे जन्मे महिला जन्म लेते ही मर जाती थी। इसके बाद विश्वरूप जी आए और फिर चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु अपने माता पिता के 10वीं संतान, और वो भी संतान होना देर से प्रारंभ हुआ। और अब विवाह पर विचार करें, और चैतन्य महाप्रभु का विवाह माता पिता कर दिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बाहर थे और उनके पत्नी लक्ष्मी प्रिया को अब चैतन्य महाप्रभु का इतना विरह हुआ कि उसका निधन ही हो गया। फिर माता पिता चाहते थे कि अभी तो लड़का कम उम्र का है और फिर से विवाह करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की अनिच्छा को देख करके कई 1 साल तो ऐसे निकल गया। और इसके बाद फिर विवाह किए विष्णु प्रिया जी से। चैतन्य महाप्रभु माता पिता के आग्रह से फिर से विवाह किए। तो दूसरी बार विवाह, और प्रथम विवाह और इस विवाह में कुछ समय का अंतर भी है। तब ये 2 चीज पर थोड़ा विचार कीजिए कि उस समय जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के हैं तो उनके पत्नी का क्या उम्र है और उनके माँ का क्या उम्र है, एक अनुमान कर सकते हैं ना। वे 10वीं संतान हैं और बहुत देर से संतान प्राप्त किए, और पिताजी का निधन हो गया। परिवार में माँ है तो माँ वृद्धा है और पत्नी बिल्कुल युवती है। चैतन्य महाप्रभु का तो दूसरा विवाह है, लेकिन विष्णु प्रिया का तो दूसरा विवाह नहीं है, वो तो प्रथम विवाह है। तो उसके उम्र का आप अनुमान कर सकते हैं। और पत्नी बिल्कुल युवती और माँ बिल्कुल वृद्ध, और परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वैराग्य की शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो उस अवस्था में भी जाड़ा के दिन में मकर संक्रांति, जानते हैं ना, जाड़ा में आता है 14 जनवरी को, और रात्रि को घर से निकले। अब रात्र के समय नौका की सुविधा नहीं थी, तो गंगा जी को तैर करके पार किए और जा करके संन्यास ग्रहण किए। तो वैराग्य के शिक्षा के लिए आए हैं और खुद भी वैराग्य का आचरण किए।
और निज भक्ति योग, अवे अपने भक्ति का खुद आस्वादन किए, विरह रस का आस्वादन किए। चैतन्य महाप्रभु भक्ति का आस्वादन कर रहे थे, वो इतना रो रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि पिचकारी से जल गिर रहा है। ऐसे इस समय देखते हैं लड़के पिचकारी से मारते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के आंख से ही वैसे अश्रु दूर तक जाते थे, इतना तेजी से अश्रु निकलते थे। और प्रेम में उनके जो जोड़ है वे सब खुल जाते थे, वे रोने लगते थे। और वैसा करुण रोदन कोई विधवा भी नहीं करती। किसी का पति का निधन हो जाता है तो स्त्री स्वाभाविक रोती है, बहुत करुण स्वर में रोती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो विधवा के रोदन से भी करुण होता था। और चैतन्य महाप्रभु भक्ति रस का आस्वादन की और वैराग्य का अभ्यास की, क्योंकि शिक्षा देने के लिए आए थे। और करुणा करके भगवान इस संसार में आए, शिक्षा प्रदान किए, तो हम लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि उनके शिक्षा को हम अपने क्षमता के अनुसार ग्रहण करें। और कृष्णदास सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि कृपाम्बुधि, वे कृपा के समुद्र हैं और हम उन्हीं की शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं, उनका शरण ले रहे हैं। और बहुत ही सुंदर श्लोक है। आज गौर पूर्णिमा का अवसर है, इस अवसर पर तो इस श्लोक को बार बार बोलना चाहिए। फिर से सब लोग साथ में बोलिए इस श्लोक। वैराग्य विद्या भक्ति योगा शिक्षा पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा एक बार वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये। और मैं इस्कान साहिबाबाद का आभारी हूँ। हमको इस पुनीत अवसर पर अपने जिह्वा को सार्थक करने का अवसर आप लोग प्रदान करते हैं। सब लोग जान रहे हैं कि अभी भगवान के लिए नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। और भगवान ने कि हम भक्त हैं तो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है कि अपने क्षमता का भगवान के घर के निर्माण में, भगवान के मंदिर के निर्माण में विनियोग कर, जिसके पास जो क्षमता है, धन का, प्रभाव का, बुद्धि का, उसका उपयोग करना चाहिए कि अच्छा से अच्छा मंदिर जल्दी तैयार हो करके भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान फिर अपने घर में चले जाए। हरे कृष्ण।